जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी।
जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री कुंज बिहारी जी की जय, श्री राधा समुद्र शाखा देवी जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौ नित्याय जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज श्रीमद् भागवत की कक्षा में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, भगवान की उखल बंधन लीला। आज 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक हम लोग लेंगे कि किस प्रकार से भगवान की कृपा बरसती है भक्त के ऊपर जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है और भक्त की मन स्थिति ऐसी होती है कि उस समय भक्त केवल भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। भगवान की कृपा ऐसी बरसती है, भक्त सरोबार हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे इस कथा के बारे में, लेकिन सबसे पहले सब वैष्णव जनों का आशीर्वाद, आचार्यों का आशीर्वाद मंगलाचरण के रूप में हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतले क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विस्त्रस्त कबर स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबन्धने स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धने स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धने स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धने। कृपया दोहराइए। स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्ता कबरध्वजस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत स्वबन्धने स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धने स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धने स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धने। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। स्वमातुः अपनी माता यशोदा देवी का, स्विन्नगात्रायाः वृद्धाश्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर, विस्त्रस्त गिर रहे कबर उनके बालों से, सृजः फूल, दृष्ट्वा देखकर, परिश्रमम अधिक काम करने से थकी का अनुभव करती हुई अपनी माता को कृष्ण भगवान ने कृपया अपने भक्त तथा माता पर अहुति की कृपा द्वारा आसीत राजी हो गए, स्वबंधने अपने को बंधाने के लिए। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनके केशों में लगी कंघी तथा उधे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। कृपा दोहराई। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी
और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तात्पर्य, जब अंत में माता यशोदा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय किया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, भगवान का बंधन माता के द्वारा। इस अध्याय में प्रारंभ से ही लेकर बहुत सारे ऐसी प्रसंग आए हैं जिनके द्वारा भक्त और भगवान का संबंध सिद्ध होता है। भगवान और भक्त का संबंध किस प्रकार से सिद्ध होता है? वास्तव में जब भगवान को भक्त हृदय से पुकारता है तो भगवान अपने धाम में बैठे नहीं रह सकते, भगवान तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। अगर हम विचार करें कि किस प्रकार से यशोदा मैया ने भगवान को पुकारा है, गोपियों को आल्हाना सुनकर के यशोदा मैया ने कि यशोदे तुम्हारा लाला हमारा मक्खन चुराता है, दही मांडी फोड़ देता है, बच्चों को चूटी काटता है। दिवाली के दिन भगवान अभी 3 वर्ष 4 महीने के आसपास उनकी उम्र है। मैया ने सोचा कि आज मैं स्वयं मक्खन चलाऊंगी। गंगा, पिसंगा, पिंगला आदि आदि पद्मगंधा गायें हैं। पद्मगंधा गाय किसको कहते हैं? जिनके शरीर से पद्म की खुशबू आती है। उन विशेष गायों को भगवान के लिए दूध के लिए रखा गया है। उस दूध को इकट्ठा करके जमाया और जमा करके उसकी दही जब तैयार हो गई तो मैया ने आज सबको छुट्टी दे दी है। खुद बैठी हैं, भोर में सुबह 4 बजे आकर के आंगन में बैठ गई और मैया ने जो रई है और जो दही का घड़ा है उनको लेकर के चलाना शुरू किया। हम भी भगवान को पुकारते हैं, लेकिन किस प्रकार पुकारते हैं? अंतर हमको जानना चाहिए। प्रभु जी, माता जी, यशोदा मैया जिस समय दही मंथन कर रही हैं, उनके हाथों में कंकड़ हैं, तो आचार्य लोग कहते हैं वो कंकड़ कैसे हैं? जैसे करतल का काम कर रहे हैं। और जो दही है उसको मथने के लिए जो रई है वो घरड़ 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 जो शब्द करती है, जैसे मृदंग बज रहा है। मैया के पैरों में जो पांजने हैं वो भी शब्द कर रही हैं, जैसे पूरा संगीत में वातावरण उपस्थित हो गया। उस संगीत में वातावरण में मैया ने अपने हृदय से लाला की जो अभी तक की लीलाएं हैं हुई हैं उनको गाना शुरू किया। जब मैया इन लीलाओं को गा रही है तो भगवान के देखिए मैया का संपूर्ण आत्मनिवेदनम की स्थिति है। उनके शरीर के इतने अंगी नहीं, उनके शरीर में जो आभूषण हैं वो भी संगीत में वातावरण उपस्थित कर रहे हैं। और उस वातावरण में मैया के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनको मैया याद कर रही है। जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान बैठे नहीं रह सकते। भगवान अपने विश्राम में हैं। देखते हैं कि आज मैया ने मुझे नहीं जगाया, बहुत भूख लगी है। धीरे से उतरे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, 3 साल 4-5 महीने के आसपास है। उतरते चलते 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 मैया के पास आए और आकर के देखा मैया मग्न है। मैया मग्न किस में है? दही मंथन में मग्न है। भगवान को देखा भी नहीं मैया ने। भगवान ने जाकर के जो रई थी उसको रोक दिया। और जय को रोक दिया तो आचार्य लोग चर्चा करते हैं कि जब आप साधना में लगे हैं और साधना के फल की प्राप्ति हो गई, फिर साधन की जरूरत नहीं है।
वो साधना क्या है कि दही मंथन करके मैया का हृदय है कि आज मैं ऐसा माखन निकालूंगी, उस माखन को मेरा लाला खाएगा और लाला खाने के बाद में चोरी करना छोड़ देगा। लाला के प्रति जो लांछन लगता है उसकी मैया को चिंता है कि गोपियां कहती हैं मेरे लाला चोरी करता है। मैया का हृदय दुखता है इसके लिए। मैया ने वो प्रयास किया और मक्खन को जब बल मत रही है, भगवान ने रही रोक दी। रही क्यों रोक दी कि अरे मैया अब तेरा परिश्रम पूर्ण हुआ, देख मैं आ गया हूँ। मैया की आंखें खुली, देखा सामने लाला खड़ा है, उठाया, गोद में बिठाया, स्तन मुख में दिया। भगवान चुसर 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 भगवान मैया का स्तन पान करने लगे। मैया देखती है आगे दुग्ध जो है, जो गंगा, पिसंगा, मंगला आदि गायों का दुग्ध गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है और वो उबलना चाहता है। उबल करके वो दूध बाहर गिरना चाहता है। दूध की मन की स्थिति क्या है कि भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड है और मैया के स्तनों में ब्रह्मांड का दूध है। आज लाला दूध पीते रहेंगे, मैया दूध पिलाती रहेगी, मेरी सेवा का मौका नहीं आएगा। इसलिए ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, भगवान की सेवा ना हो सके, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। दूध का विचार ये है। मैया कहती है नहीं, जो भगवान की सेवा में नियुक्त है उसको आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैया दौड़ पड़ती है, कृष्णा को नीचे बिठा दिया। सनातन गोस्वामी जी टीका में लिखते हैं कि भगवान ने अपनी पैरों से मैया की कमर पकड़ी हुई है, हाथों से स्तन को पकड़ा हुआ है। मैया ने बिना किसी प्रयास के एक झटके में भगवान को नीचे बिठा दिया और दौड़ पड़ी दूध को बचाने के लिए। वो पूतना जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, अपने स्तन से, दोनों परिस्थितियां सेम हैं, अपने स्तन से भगवान का मुख नहीं हटा सकी। लेकिन मैया, क्योंकि भक्त का बल इतना बड़ा है कि उसके आगे संसार का बल भी छोटा पड़ जाता है। मैया ने बिठा दिया, दूध को जाकर के सांत्वना दी है कि अरे तुम्हें भी सेवा में नियुक्त होने का मौका मिलेगा, और सांत्वना दी है ठंडा जल डाल करके ऊपर में, और जब तुम शांत हो जाओ तुम भी सांत्वना मौका मिलेगा। मैया वापिस आई तो लीला देखती है, भगवान ने मटकी को फोड़ दिया है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। मटकी को फोड़ते हो तो बहुत आवाज़ आती है, आवाज़ नहीं आई। क्यों आवाज़ नहीं आई? भगवान ने मटकी को फोड़ा है किससे? वहाँ पर एक लोहे का वो पड़ा हुआ था चटनी बनाने वाला, और उससे भगवान ने उसके बेस में नीचे से तोड़ा है। क्यों? नीचे क्या है भरा हुआ? दही भरा हुआ है, और दही भरा हुआ है तो इसलिए आवाज़ नहीं आई। मैया ने कि देखा कि कृष्णा ने इस तरीके से फोड़ दिया है। भगवान गए हैं कमरे में, उनके पैरों के निशान, बड़े सुंदर सुमधुर पैरों के निशान छप गए। मैया ने जाके कमरे में देखा भगवान क्या कर रहे हैं। मक्खन को लेकर के किसको खिला रहे हैं? बंदरों को खिला रहे हैं, अपने संगी साथियों को खिला रहे हैं। और मैया छड़ी लेकर के आई है। बंदरों ने जैसे छड़ी को देखा सब भाग गए, कृष्णा माँ खड़े रह गए। कहाँ पर खड़े हैं? ऊखल पर खड़े हैं। तो भक्त का भगवान का जो संबंध है, भक्त पुकारता भगवान उपस्थित हो जाते हैं। और जब भगवान हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं तो हमें साधन की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो साधना थी पूर्ण हो गई, हमें सेवा करनी चाहिए। मैया ने सेवा की है दूध पिला करके। उसके बाद में भगवान ने उस कमरे से, जो खिड़की थी उससे बाहर जो उनका राजमार्ग था, उस पे गए। भगवान दौड़ पड़े, मैया भी दौड़ पड़ी पीछे पीछे। भगवान दौड़ रहे हैं, मैया दौड़ रही है। ईशोपनिषद में चौथा मंत्र है जिसमें ईशोपनिषद कहता है कि भगवान की गति कितनी है। भगवान की गति मन की गति से भी तीव्र है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। जब हम देखते हैं गजेंद्र की कथा में, भगवान किसके ऊपर विराजमान है? गरुड़ के ऊपर विराजमान है। भगवान ने देखा मेरा भक्त कष्ट में है, गजेंद्र से कूद पड़े, दौड़ पड़े। गजेंद्र की गति
मन क्या संसार की सबसे गति से ज़्यादा गति है, लेकिन भगवान की गति उससे भी ज़्यादा गति है। और भगवान दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे है। जो फूल अभी हम श्लोक में देख रहे हैं मैया के केशों में विराजमान हैं, वो फूलों ने सोचा कि अब हमारा कर्तव्य है कि मैया श्रम कर रही है, हमारा स्थान मैया के शीश पर नहीं मैया के चरणों में है। वो फूल गिर पड़े, मैया के चरणों में गिर पड़े। मैया पकड़ नहीं पा रही है कृष्णा को। मैया के नारायण की पूजा होती है। मैया ने नारायण को याद किया और नारायण स्वयं कृष्ण हैं और भगवान ने पकड़ा जाना स्वीकार किया। मैया पकड़ करके लाई है और लाने के बाद में मैया ने सोचा कि ये खल है और ये उखल है। खल किसको कहते हैं? दुष्ट को खल कहते हैं। उखल उससे भी ऊपर है। इन दोनों ने मिल करके आज ये उत्पात किया है, तो खल और उखल को दोनों को दंड देना बनता है। बड़ा सुंदर वर्णन सनातन गोस्वामी जी टीका में करते हैं कि जब मैया का और भगवान का वार्तालाप चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उस वार्तालाप में मैया कहती है, बंधु, किसका बंधु? बंदरों का बंधु, मरकट बंधु। कहती है तू चोर है। भगवान कहते हैं, देख मैया, अगर मुझे चोर कहेगी तो बंदर रहते हैं जंगल में, मैं जंगल को चला जाऊंगा। मैया सहम गई, मेरा लाला जंगल चला जाएगा। मैया ने छड़ी छोड़ दी। भगवान को डर छड़ी से लग रहा है, मैया मारेगी मुझे। वो जिनसे भय भी भय खाता है, यद विभेति भयम स्वयं। कुंती माता क्या कह रही है अपनी प्रेयर्स में? यद विभेति भयम स्वयं, जिससे भय भी भय खाता है, वो मैया की छड़ी से भय खा रहा है। मैया ने छड़ी छोड़ दी, लेकिन सोचा कुछ तो दंड देना आवश्यक है। तो क्या किया? ये उखल भी चोर है और ये खल भी है, दोनों को बांध देती हूँ। दिवाली का दिन है, बहुत कार्य है, नहीं तो ये लाला कहाँ कहाँ क्या उत्पात करेगा। आज इसको बंधन में बांध देती हूँ। भगवान को बंधन में कौन बांध सकता है? मैया के केशों में सुनहरी रेशम की डोरी है। मैया ने वो डोरी निकाली लाला को और उखल को बांधने के लिए, लेकिन वो डोरी छोटी पड़ गई। संस्कृत में रस्सी को शब्द कहा गया है गुण, और गुण के अनेक अर्थ हैं संस्कृत के हिसाब से। गुण प्रकृति के 3 गुण भी हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और गुण को रस्सी भी कहते हैं। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किसको बांधते हैं? बद्ध जीव को बांधते हैं। हम सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव तो पहले ही बंधा हुआ है, उसको ही बांध सकते हैं। उन परम परमेश्वर को बांध नहीं सकते तीनों गुण, उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो मैया ने रस्सी ली, अपनी रेशम की रस्सी से बांधना शुरू किया, नहीं बंधी। मैया ने घर में बहुत सारी रस्सियां थीं, उनको मंगाया, सब लेकर के प्रयास कर रही है, बांधती जा रही है, छोटी पड़ती जा रही है। लेकिन ये गुण जो हैं, रस्सी जो हैं, गुण जो हैं, भगवान को बांध नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान जब माता देवी तो वो शिक्षा देते हैं। 26वें अध्याय में जिसमें भक्ति की महिमा गाई गई है, उसमें एक श्लोक बोलते हैं कपिल भगवान, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन्वितम। क्या कह रहे हैं? भगवान परम पुरुषोत्तम आत्मा है, ना तो उनका कोई आरंभ है, ना कोई उनका ना आदि है, ना अंत है। वे प्रकृति के भौतिक गुणों से परे हैं। ये गुण क्या है? रस्सी क्या है? प्राकृतिक है, दिव्य नहीं है। भगवान को अगर बांधा जा सकता है, दिव्य प्रेम से बांधा जा सकता है, अन्यथा भगवान को बांधा नहीं जा सकता। तो मैया ने प्रयास किया। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपोर्ट में बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि भगवान कह के क्या क्या कहते हैं उनके लिए? प्रकृति ही परम। भगवान प्रकृति के परे हैं,
प्रकृति के अंदर नहीं, भगवान प्रकृति के परे हैं। और जो ऊर्जा है वो प्रकृति की भगवान के ऊपर काम नहीं करती है। भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के तीनों तापों से प्रभावित नहीं होते। चैतन्य चेतामृतम में आदि लीला में जब कविराज दास गोस्वामी चर्चा करते हैं भगवान बलराम की, नित्यानंद प्रभु की, तो उसमें श्लोक आया है जिसमें वर्णन किया गया है वैकुंठ धाम का। क्या वर्णन किया गया है कि जितने वैकुंठ ग्रह हैं उसके चारों तरफ निराकार ब्रह्म ज्योति है। वैकुंठ ग्रह के चारों तरफ ब्रह्म ज्योति है। अब ब्रह्म ज्योति के परे कारण सागर है। कारण सागर के परे क्या है? वहाँ भौतिक प्रकृति है। तो भगवान भौतिक प्रकृति जो गर्भस्थ करते हैं, कैसे गर्भस्थ करते हैं? अपनी दृष्टि डाल करके। वैसे गर्भस्थ नहीं करते, केवल दृष्टि डाल करके गर्भस्थ करते हैं। तो भगवान कहाँ है? अपने धाम में है। धाम के बाद वैकुंठ है, वैकुंठ के बाद कारण सागर है, कारण सागर पर प्रकृति है, वहां गर्भस्थ करते। क्या कहा? बहुत दूर है प्रकृति का। इवन कारण सागर में भी कोई स्पर्श नहीं होता है। क्यों? प्रकृति किसको प्रभावित कर सकती है? जो प्रकृति के अंडर में है। हम सब बद्ध जीव प्रकृति के अंडर में हमको प्रभावित करती है। लेकिन जो प्रकृति जिसके अंडर में नहीं है, जो प्रकृति जिसके अंडर में है, उसको प्रभावित नहीं कर सकती। 9वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? 10वें श्लोक में, मया दक्षिण प्रकृति है सूयते से चराचरम हेतु नाने ने कौन थे जगत विपरिवर्तते। कि जगत जो भौतिक प्रकृति मेरे मार्गदर्शन में ही कार्य करती है, उसका कोई दूसरा वो नहीं है। और प्रभुपाद जी इस दोनों को मिलाकर के बड़ी सुंदर व्याख्या देते हैं तात्पर्य के अंदर कि भगवान यहाँ हैं। अब देखिए पंखे हैं, यहाँ तो बटन है, चलिए हमने चला दिया। लेकिन जो अपने मंदिर में पंखे लगे हुए हैं इतने ऊंचे हैं, तो उनको पंखे तो कैसे चलाते हैं हम लोग? रिमोट से चलाते हैं। आप एसी कैसे चलाते हैं? रिमोट से चलाते हैं। दूर है, लेकिन साथ साथ जो वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में अपने रॉकेट भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं, उन उपग्रह की जो मोटर होती है, रॉकेट कहाँ गया, उपग्रह कहाँ गया? अंतरिक्ष में गया, इतनी दूर, और यहाँ बैठ करके रिमोट से उसको ऑपरेट करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, भौतिक प्रकृति के अंदर। भगवान वहाँ है और भौतिक प्रकृति यहाँ है। वो कहीं से भी प्रकृति को एक्टिवेट कर सकते हैं, इतनी उनकी महिमा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं जो स्मृति में दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया स्मृति में? मान लीजिए आपके पास कोई आया, आपसे दूर खड़ा है, उसके हाथ में बहुत सुंदर गुलदस्ता है, गुलदस्ते के अंदर बड़े सुगंधित फूल हैं। आपने गुलदस्ते को स्पर्श नहीं किया, लेकिन थोड़े समय में ही वो सुगंध जो है आपके नथनों में आ गई। आपने स्पर्श नहीं किया, लेकिन वो सुगंध आ गई। जो गुलदस्ता है वो दूर है, फूल दूर हैं। तो इसी प्रकार से भगवान दूर होकर के भी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। और संसार के जितने विषय हैं, जो संसार के विषय हैं, इंद्रियों को बांधने में समर्थ हैं। उसके लिए क्या कहा गया है? विष्णुवंती इति विषयाः। विषय किसको बांधते हैं? केवल इंद्रियों को बांधने में समर्थ है। अब जैसे हमारी दृष्टि है, आँख है, आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो देखना जीव को बांधता है। कब बांधता है? जब संसार को देखते हैं। लेकिन वही दृष्टि श्री राधा श्याम सुंदर जी का, ललिता विशाखा जी का, कृष्ण बलराम का दर्शन करती है, तो वो बंधन नहीं होता है। बंधन कब होता है? जब हम भौतिक प्रकृति को देखते हैं, भौतिक उसमें जाते हैं। तो ये सारे गुण जितने भी हैं, हृदय में स्थित या अपने धाम में स्थित भगवान जो हैं, अंतर्यामी परमात्मा, उनको बांध नहीं सकते। भगवान क्या करते हैं? देखिए, जिसको अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं एक बार, वो सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारे को किसका बंधन है? 84 का बंधन है।
और 84 से बंधन से मुक्त होना है, उसका उपाय है कि भगवान को स्वीकार करके उनको पूर्ण समर्पण। भगवान ने एक अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाल दी तो बंधन मुक्त हो गए, कोई बंधन नहीं है। मैया बांधती जा रही है, गोपियां इकट्ठी हो गई। अरे मैया क्या करती है, देखो तुम लोग रोज रोज उलाहना लेकर के आती थी, आज मैंने कान्हा को बांधने का प्रयास किया है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ रही है, बार बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, मैं क्या करूं? जाओ अपने अपने घर से और रस्सी लेकर के आओ। गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं, पूरे गोकुल की रस्सियां इकट्ठी हो गईं, लेकिन रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। बड़ी सुंदर व्याख्या आचार्य लोग करते हैं कि 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ गई। वो कहते हैं कि जब भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो इस शुद्ध हृदय में भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन वो शुद्ध हृदय कैसा होता है? शुद्ध सतोगुण में होता है, उसमें रजोगुण तमोगुण का भाव नहीं होता। तो अपने हृदय से रजोगुण तमोगुण को निकाल दो, 2 ये गुण निकाल दोगे तो रस्सी इसलिए छोटी पड़ रही है कि 2 गुण अभी भी विराजमान है। कौन से गुण? रजोगुण और तमोगुण। शुद्ध तमो सतोगुण में स्थित हो जाओ। फिर कहते हैं भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त नारद मुनि ने आशीर्वाद, श्राप के रूप में आशीर्वाद दिया था। किसको दिया था? नलकूबर और मणिग्रीव को। वो 2 भाई हैं, उन दोनों का उद्धार करना है, तो इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती जा रही है। जब माता ने अनेक अनेक रस्सियों को जोड़ करके बांधना शुरू किया तो कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में छोटा बड़ा कोई नहीं है। समोहम स्वरूप सर्वभूतेषु नामे दोस्त ना प्रिया, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूत, उनकी दृष्टि में सब सम है, छोटा बड़ा नहीं है। जिनकी दृष्टि में छोटा बड़ा है वो भगवान को बांध नहीं सकते। ये छोटा बड़ा निकाल दो, भगवान को बांध सकते हो, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। फिर आगे कहा गया कि जिस प्रकार से इतनी रस्सी इकट्ठी हुई कहाँ जा रही हैं? बड़ी विचित्र लीला है। तो आचार्य लोग चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से नदियां आती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ये सारे गुण और रस्सियां अनंत गुण भगवान में लीन हो रहे थे। वो सारे गुण रस्सियां अनंत गुण भगवान में लीन हो रहे थे कि हमारी सामर्थ्य नहीं है हम भगवान को बांध सकें, तो भगवान में लीन हो रहे थे। वो क्या कर बैठे? अपना नाम रूप खो बैठे। जब हम भक्ति में लगते हैं और भक्ति में लगने के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा गुणगान किया जाए, ये 2 चीज़ें जब हमारी इच्छा में आ जाती हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? कि ये 2 बाधक हैं। इसलिए 2 चीज़ें, बार बार रस्सी 2 अंगुल छोटी हो रही है। मैया सोच रही है इसकी कमर तो मुट्ठी भर की है, लेकिन इतनी रस्सी इकट्ठी हो गई, अभी तक बांध नहीं पा रहे हैं। इतनी छोटी कमर है, रस्सी हर बार 1 अंगुल नहीं, 3 अंगुल नहीं, 4 अंगुल, 2 अंगुल छोटी होती है। ये कैसा चमत्कार है? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूं। देखिए, जो संत लोग होते हैं ना, संत की दृष्टि कैसी होती है? संत की दृष्टि ऐसी होती है कि संत जीवों का गुण देखते हैं, अवगुण को छोड़ देते हैं। हंस क्या करता है? हंस जाता है और जो दुग्ध है उसको पीता है, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार संत लोग भी केवल गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। भगवान का भी विचार यही है कि जो गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। और यह सोचकर भगवान ने मैया का जब इतना प्रयास हो रहा है, अपने को मन में विचार किया बांधने के लिए। भगवान सोच रहे हैं कि मुझ में अनंत
अचिंत्य सारे गुण निवास करते हैं, लेकिन वो सारे गुण कैसे हैं? अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? जब तक मेरे भक्त उस पर मोहर नहीं लगा देते, सारे गुण अधूरे हैं। भगवान का गुण है दया का, भगवान का गुण है क्षमा का, भगवान का गुण है अनेक अनेक गुण हैं। तो भक्तों के ऊपर जब वो बरसती है, भक्त उससे प्रसन्न होते हैं, इसका मतलब भक्त उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। और यही सोचकर मैया ने प्रयास करने के बाद भगवान ने वंदना स्वीकार किया है। भगवान इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के द्वारा किए जाने परिश्रम को, जो भक्त परिश्रम करता है उसके परिश्रम को सहन नहीं कर सकते, कष्ट को सहन नहीं कर सकते। भगवान दौड़ पड़ते हैं। 1000 साल तक युद्ध होता रहा। किसका युद्ध होता रहा? गजेंद्र का और ग्रह का। भक्त कष्ट में है। आप कहेंगे भी 1000 साल तक भगवान पहले ही दिन क्यों नहीं आए? ये सारी कथा इस कथा से मिलती है। गजेंद्र सोचता था मेरे अंदर बल है, मैं अपने बल से ग्रह को हरा दूंगा। गजेंद्र सोचता था मेरे इतने बड़े गजेंद्र सेनापति हैं, हाथी हैं, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, सब मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, लेकिन सब विफल हो गए, कुछ नहीं बचा। अंत में जा कर के जब 1000 साल पूरे होने वाले हैं, उसको स्मृति आई, अरे मुझे तो याद करना है। किसको याद करना है? हरि को याद करना है। गजेंद्र ने बड़ी सुंदर प्रेयर्स करी, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। कष्ट में है मेरा भक्त, गरुड़ से कूद पड़े। भगवान का हृदय द्रवित, बड़े कोमल हृदय हैं भगवान को किसी भी शक्ति से, साधन से, सामग्री से नहीं बांधा जा सकता। अब यशोदा मैया साधन कर रही हैं। साधन क्या है? ये सब रस्सियां हैं, गुण जो है वो साधन है। फिर प्रयास है, प्रयास यशोदा मैया कर रही हैं। गोपियों का भी प्रयास है। गोपियां कहने लगी, अरे मैया तेरे लाला के भाग्य में विधाता ने बंधना नहीं लिखा है, प्रयास छोड़ दे। हमारे जीवन में भी मती माता जी ऐसा ही मोड़ आता है। जब हम भक्ति में लगते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, बार बार विफल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे पास भक्तों का संग होना चाहिए। अरे विफल नहीं, तुम सफल हो, प्रयास करते चले जाओगे, एक दिन निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। गोपियों ने बहुत कहा, अरे मैया छोड़ दे, इसके भाग्य में बंधना नहीं लिखा है। मैया ने कहा, नहीं गोपियों, आज मैं इसको बांध करके ही छोड़ूंगी। कितना भी समय हो जाए, उसके बिना इसको छोड़ूंगी नहीं। गांव की सारी रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन फिर भी अब मैया का हट है बांधने का, और भगवान का हट है नहीं बंधने का। और 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। ये 2 अंगुल क्या है? प्रयास पूर्ण होना चाहिए, और जब प्रयास पूर्ण होता है, भगवत कृपा होती है। तो 1 अंगुल है भक्त का प्रयास, और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। जब भगवान ने देखा, जैसे हमारे श्लोक में हम देख रहे हैं, जो कबर मैया के बालों में जो पुष्प हैं वो नीचे गिर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं है इन मस्तक पर रहने का, हमारा अधिकार तो मैया के चरणों में है, नीचे गिर रहे हैं। कंघी भी नीचे गिर गई, मैया का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, आज बांध करके ही छोड़ूंगे। ये प्रयास पूर्ण हुआ, और जब प्रयास पूर्ण हुआ तो भगवान की जो अचिंत्य शक्ति कृपा शक्ति है, कृपा शक्ति ने योग शक्ति को कहा, रुक जाओ। योग शक्ति उन सारी रस्सियों को बांधने नहीं दे रही थी। भगवान ने कहा, कृपा शक्ति ने कहा, नहीं, अब मैं आ गई हूं। तो भगवान मैया की, जो भगवान की, उसको कहते हैं भास्वती भगवती कृपा शक्ति, उसने तुरंत
कृपा की और भगवान बनने के लिए राजी हो गए। भगवान का हट और भक्त का हट कौन जीतता है? हमेशा भक्त जीतता है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? महाभारत का मैदान, भगवान ने प्रतिज्ञा की, अर्जुन तेरे साथ अकेला चलूंगा। नारायणी सेना मैंने दुर्योधन को दे दी, और सुन ले, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। भक्त ने प्रतिज्ञा की, माधव शस्त्र तो मैं उठवाऊंगा, भीष्म पितामह ने शस्त्र तो मैं उठवाऊंगा। दुर्योधन ने पितामह को बहुत सुनाया है, पितामह आप शरीर से तो मेरे साथ हैं, लेकिन मन से पांडवों के साथ हैं। आज तक आपने किसी पांडव का वध नहीं किया, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाई। भीष्म पितामह ने निर्णय किया, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि माधव भी देखते रह जाएंगे। आज भीष्म पितामह ने भीषण युद्ध किया है, पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन अभी भी उसका हृदय कोमल है, भीष्म पिता के ऊपर बाप ने यीशु भी बाणों को छोड़ नहीं पा रहा है, उस शक्ति से जो छोड़ना चाहिए उसको। भगवान ने देखा भीष्म पितामह संहार किए जा रहे हैं, भगवान रथ से कूद पड़े। रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था, उसको उठा लिया, चक्र रूप में दौड़ पड़े। इधर भगवान दौड़े, उस भीष्म पितामह दौड़ पड़े, अपने रथ से कूद पड़े। माधव मेरी प्रतिज्ञा करने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपना हट छोड़ देते हैं भक्त के हट के लिए। भगवान का भूख लगना, भगवान को प्यास लगना, भगवान आत्मा राम है, लेकिन फिर भी भगवान को ये सब लगता है। भगवान ने सोचा कि चलो बंधन स्वीकार कर लेता हूं। भगवान बंधन में पड़ गए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए सब कुछ स्वीकार करते हैं। भगवान ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, पृथ्वी माता का उद्धार करने के लिए वो स्वरूप स्वीकार किया जो हम दूर से भी देखना नहीं चाहते। कौन सा स्वरूप है वो? वराह अवतार। वराह क्या करता है? विष्ठा में जीता है, विष्ठा में लौटता है, विष्ठा को खाता है। भगवान मेरे सातल में गए, हिरण्याक्ष ने विष्ठा का परकोटा बनाया, उसको तोड़ करके उसके अंदर गए। वो अवतार ग्रहण किया भगवान ने भक्त के लिए। भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। भगवान ने राजसूय यज्ञ में पादुका सेवा स्वीकार की। भगवान ने पांडवों को बचाने के लिए द्रौपदी के चप्पल उठा करके कौरवों के शिविर में गए। अनेक अनेक कथाएं हैं। और आज भगवान स्वयं बंधन में पड़ करके किसी को बंधन मुक्त करने का निर्णय किए हैं। कौन बंधन में है? नल, कुबर और मणिग्रीव, उनको बंधन मुक्त कर। देखिए भगवान की कितनी कृपा है, उनकी कितनी श्रेष्ठता है कि खुद बंधन स्वीकार करके दूसरे को बंधन मुक्त करना। कौन कैसा कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में दो न्याय चलते हैं, मरकट न्याय और मार्जर न्याय। एक है बटगली न्याय और दूसरा है तंकली न्याय। तो मरकट न्याय और मार्जर न्याय में क्या व्याख्या दी गई है? मरकट न्याय उसको कहते हैं, मरकट कहते हैं बंदर को, संस्कृत हिंदी में मरकट को।
तो बंदरिया जो होती है, आपने देखा होगा, अपने बच्चे को कहती है तू मुझे पकड़। तो बंदरिया का बच्चा बंदर अपनी माँ को या तो पेट से पकड़ता है या पीठ से पकड़ता है, वो पकड़े रहता है, बंदरिया उसको हाथ नहीं लगाती। और ये कहते हैं कि अगर बंदरिया का बच्चा उसके पकड़े पड़े उससे गिर जाए, उस बच्चे को स्वीकार भी नहीं करती। यहां तक ये मरकट न्याय। और मार्जर न्याय क्या है? मार्जर कहते हैं बिल्ली को। बिल्ली का छोटा सा बच्चा होता है, उसे क्या करती है बिल्ली, अपने उन्हीं दांतों से, जिन दांतों से बिल्ली चूहे को चीर फाड़ देती है, वही दांत हैं, कोई अंतर नहीं है, उन्हीं दांतों से वो दांत अपने बच्चे के लिए ऐसे फूल जैसे मुलायम बन जाते हैं, उसको मुंह से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता। तो आचार्य लोग कहते हैं आप जो है मरकट न्याय सा मत करो, मार्जर न्याय पे जाओ। मरकट न्याय क्यों नहीं करो? जब आप सोचते हो मैं अपनी शक्ति से भगवान को पकड़ सकता हूं, असंभव है, भगवान को पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने को ऐसा बना लो भगवान आपको पकड़ लें, तो कोई आपको उनसे छुड़ा नहीं सकता। और यही न्याय, बटगली न्याय और तंगली न्याय जो राम जो संप्रदाय इनकी संप्रदाय में है, वही यही सिखाता है कि भक्त को, साधक को क्या करना चाहिए। साधक को भगवान को पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साधक को क्या करना चाहिए कि अपने को इस योग्य बनाओ। तो आप तो याद करते हो, लेकिन भगवान आपको आपसे ज्यादा याद करने लगे। कुंती माता आंखों में अश्रु हैं, रथ के सामने खड़ी होकर के प्रार्थना कर रही हैं, और प्रार्थना में भी भगवान कहते हैं अरे बुआ तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग। सब मुझसे मांगते रहते हैं, कुछ तो मांग मुझसे। बुआ क्या कहती है, विपदा संतु सत्य जगत गुरु, ये जगत गुरु मुझे तो विपदा दे दो। अरे बुआ क्या मांगती है, विपदा मांगती है। हे माधव यही तो खेल है सारा। संसार सुख मांगता है, सुख टिकता नहीं है, और जब दुख आता है तो आप याद आते हो, तो मुझे दुख ही दुख चाहिए। श्रीमद् महाभारत के शांति पर्व में जो कथा दी गई है, इसकी भीष्म पितामह की बड़ा विस्तृत वर्णन दिया गया है। भगवान को किसी भी साधन से पकड़ना असंभव है। किसने प्रयास किया भगवान को पकड़ने का? दुर्योधन ने। महाभारत के जो शांति पर्व है उसके अंदर ये कथा आती है। जब भगवान प्रस्ताव लेकर के गए, शांति प्रस्ताव, विराट नगर से महाराज युधिष्ठिर ने संदेश दिया, भीम ने संदेश दिया, नकुल सहदेव ने संदेश दिया, अर्जुन ने संदेश दिया, माता कुंती तो हस्तिनापुर में है, भगवान आए हैं। भगवान ने आकर के शांति प्रस्ताव जब फेल होने वाला था, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा मैं। उस समय दुर्योधन ने पहले से ही व्यवस्था करके रखी थी। मैया के पास तो रेशम की डोरी है, दुर्योधन ने लोहे की बड़ी बड़ी चैन बना के रखी थी। अपने सैनिकों को आदेश दिया था आज वो ग्वाला आएगा, उसने बहुत उत्पात मचाया, उसको छोड़ना नहीं, उसको बांध लेना है। भगवान भी खड़े हो गए, दुर्योधन अभी तुम मन की पूरी कर ले, कोई चिंता की बात नहीं है। सैनिकों ने बांधने का प्रयास किया, भगवान का सुंदर विराट रूप का दर्शन हुआ। कौन बांध सकता है उनको? भगवान को केवल वात्सल्य भाव में बांधा जा सकता है। समय कम है। जब भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया,
उस समय भगवान वहाँ खड़े हुए हैं, उनके सब मित्र सखा आसपास खड़े हैं। दाऊ आए, देखा कान्हा को बांधा हुआ है। दाऊ ने कहा, कान्हा किसने बांधा है? मैं आज पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा, अपना हल निकाल लिया, हलदर है। सखाओं ने कहा, दाऊ मैया ने बांधा है। वात्सल्य भाव का जो बल है इतना ज़्यादा है कि वो बल हलदर भगवान बलराम भी तुरंत शांत हो गए। वात्सल्य भाव है। जब नंद बाबा आते हैं खिड़क से, क्यों आते हैं कि जो नलकुंवर मणिगिरि जमलार्जुन के रूप में थे, जब वो गिरे हैं इतना भयंकर शब्द हुआ, ना आंधी आई ना तूफान आया और दोनों गिर गए। तो सारे गोप और नंद बाबा आए हैं और नंद बाबा ने जो बंधन था, वात्सल्य भाव का बंधन केवल वात्सल्य से खोला जा सकता है। आगे कथा सुनेंगे आप लोग। बाबा ने वह बंधन खोला है और भगवान को हृदय से लगा करके खिड़क पे चले गए, अपनी चौपाल पे चले गए। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ने बंधन स्वीकार किया है। भगवान का क्रोध करना, भगवान को भूख लगना, भगवान को निद्रा आना, भगवान का गमन, भगवान का चलन, ये सब क्या है? ये सब दिव्य है। भगवान स्वीकारते जभी हैं। हमने जन्म लिया, अपने माता पिता के माँ के गर्भ से जन्म लिया हमने। हमको फोर्स किया गया कि तुम्हारे गुणों और कर्मों के अनुसार तुम्हें ये योनि प्राप्त होगी, ये तुम्हारे माता पिता बनेंगे। हमारे पास चॉइस नहीं है हम अपने माता पिता को चुन लें, लेकिन भगवान अपने माता पिता को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? वो भक्त जो इस योग्य हो। तो भगवान ने यशोदा मैया और नंद बाबा को चुना है। इसी प्रकार से भगवान ने बंधन को भी चुना है कि माँ बांध ले, आज मम्मी बांध। तो भगवान ने पकड़ा भी है, माया भगवान को पकड़ा भी है यशोदा मैया ने। जिनको बड़े बड़े अनंत वेद प्रेयर्स करते हैं कोई पकड़ नहीं सकता, उनको पकड़ा भी है। और जिनको को बांध नहीं सकता, भगवान ने भगवान को बांधा भी है। तो आगे की कथा हम लोग सुनेंगे, किस प्रकार से आगे कथा चलेगी। कल से हम लोग कथा सुनेंगे, समय हो गया है। लेकिन वास्तव में बंधन भी सुखकर होता है। बंधन कैसा होता है? सुखकर होता है। अगर आप भगवान के प्रेम में बंध जाओ, वो बंधन बहुत सुखकर है। संसार का बंधन तोड़ दो, भगवान के बंधन, प्रेम के बंधन में बंध जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश है श्रीमद् भागवतम का। ये हम लोग विश्राम देंगे वाणी को, और कल आप सुनेंगे आगे की कथा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, इत्यादि गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम